हाँ जी 11th क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए बी एंड सी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन टी, जिसमें आप 5 मार्क का क्वेश्चन फेस करते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपको करने हो। राइट, ये ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा इंटरनल चॉइस होती है, डिफरेंट क्वेश्चंस में चॉइस कभी भी नहीं होती, इंटरनल चॉइस होती है आपकी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज a bag contains 6 red, 4 white, and 8 blue balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that number 1, 1 is red and 2 are white, number 2, 2 are blue and 1 is red, number 3, 1 is red. Yes, ये different conditions में क्या probability है बेटा, balls 3 balls निकाली जा रही हैं। बैग में है कितनी, 6 red, 4 white, 8 blue। अब एक तरीके से जब बॉल निकाली जा रही है तीनों की तीनों, तो आपके बैग में से बॉल्स का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, टोटल बॉल्स यहाँ कितनी है, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है। तो टोटल वे सिलेक्शन करने की कितनी होंगी बेटा, 18C3। ठीक है, और बैग में सेम बैग में पड़ी है बॉल्स, तो सबके आने के चांसेस तो इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसके आने के फर्स्ट केस में जैसे 1 इज रेड 2 वाइट, ये आने के क्या चांसेस है ये पूछे। चलिए पहले फर्स्ट ही कैलकुलेट करते हैं। रेड कितनी है, 6, प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड एंड 2 आर वाइट। वन रेड आनी चाहिए, दैट मीन्स 6 में से 1 रेड का सिलेक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं हम। उसके बाद 2 वाइट आनी चाहिए बेटा, और 1 आफ्टर अनदर है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा सकते हैं। 4 में से 2 वाइट का सिलेक्शन होना है, ब्लू का कुछ नहीं होना, तो फेवरेबल केसेस हमारे सिर्फ हो गए 6C1 × 4C2। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाया, और टोटल केसेस हम पहले ही बात कर चुके 18C3। बस इसको कैलकुलेट करना है बेटा, और कैलकुलेट का भी मैं एक बार आपको याद दिला दूं, शॉर्टकट तरीका यूज कर लेते हैं, नो डाउट। मैं चलिए फॉर्मूला भी रिकॉल करा देती हूँ। ये फॉर्मूला है, जिसको शॉर्टकट नहीं याद वो बिल्कुल फॉर्मूला लगाए, अदरवाइज कैलकुलेशन के लिए ही आपको बताया गया था बेटा, एनसीआर जैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो एन से स्टार्ट करिए न्यूमरेटर में, और आर फैक्टर्स लिखिए ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे आर से स्टार्ट करिए 1 तक फैक्टर लिखिए, ये भी आपके आर फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होंगे। एक्चुअल में यही कैलकुलेशन में हमने एक तरीके से n - r फैक्टर कट कर दिया। ठीक है, तो उसी को यूज करते हैं बेटा। 6C1 NC1 तो हमें सीधा ही पता होता है, n होता है। ठीक है, 4C2 करते हुए अगर आप ये यूज करें, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1। ठीक है, ये डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं, तो 18C3 का न्यूमरेटर मैं नीचे लिखूंगी, डिनोमिनेटर ऊपर लिखूंगी। ठीक है, 18C3 है, तो 3 फैक्टर लिखने हैं मुझे 18 से स्टार्ट करके, 18 × 17 × 16, और 3 से स्टार्ट करके 1 तक फैक्टर लिखने हैं मुझे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, तो 18C3 का न्यूमरेटर अब मैं नीचे लिखूंगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना नंबर का, और डिनोमिनेटर ऊपर। बस जो कट हो सकता है कट कर दीजिए बेटा। 6 3 = 18, 3 से 3 कट, 2 8 = 16, 4 2 = 8, ये आपका आ गया न्यूमरेटर में 3, और कुछ नहीं कैंसिल होता, डिनोमिनेटर में 17, 4 = 3/6। ओके, चलिए सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी 2 आर ब्लू एंड 1 इज रेड। आई थिंक अगर आप समझे हैं तो खुद कर सकते हैं, एक बार पॉज कर दीजिए, खुद करके दिखिए, फिर यहाँ से कंपेयर। ओके, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 8 टोटल ब्लू बॉल्स, 8 में से एक तरीके से 2 का सिलेक्शन होना है, इनटू 1 रेड
6 रेड है तो 6 में से 1 रेड का सिलेक्शन होना है। टोटल सिलेक्शन वही है 18 में से 3। 18 में से 3। अब इसको ओपन कर दें बस हम ब्रैकेट को। 8C2 हमने किया 8 इंटू 7 2 फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 फैक्टर 6C1 इज 6 ओनली इंटू अगेन इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं 18C3 सेम इस ढंग से हम लिख सकते हैं 18 17 16 का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्रोडक्ट न्यूमरेटर में। अब भी अगेन जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए 8 2 16 2 से 2 कैंसिल 6 3 18 3 से 3 कैंसिल। अब और कुछ नहीं कैंसिल होता न्यूमरेटर में आ गया 7 डिनोमिनेटर में आ गया 17। ओके आप देख रहे हैं कितनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है बेटे। जब ये लिखते हैं ना बच्चे दो दो तीन तीन लाइन यही करते करते वो कैंसिल भी करना गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ही मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही करवाती हूँ बेटा आपको ये जो गलतियों के चांसेस आपके कम हो। 1 रेड। अब यहाँ पर क्या है अब तीनों बॉल्स का नहीं बोला अब सिर्फ एक बॉल का बोला है 1 रेड होनी चाहिए बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड में से सिर्फ 1 है तो बाकी वाइट ब्लू 1 हो 2 हो या दोनों एक ही टाइप के हो ऐसा कुछ नहीं हमें बताया हुआ। तो क्या सिंपल रहेगा रेड कितनी है बेटा 6 6 में से 1 रेड हो गई। ओके 1 रेड का सिलेक्शन हो गया। अब बाकी कितनी रह गई 4 वाइट 8 ब्लू 4 प्लस 8 12 12 में से कोई भी 2 हो सकती है। अब एक एक को अलग अलग काउंट देखो काउंट करेंगे तो क्या हो सकता है एक वाइट एक ब्लू दोनों वाइट दोनों ब्लू हर एक ऑप्शन को काउंट करने की बजाय इट्स बेटर 4 और 8 12 है 12 में से कोई भी 2 हो सकती है 12 में से 2 का सिलेक्शन करिए डिवाइडेड बाय 18C। ओके नाउ 6C1 is 6 12C2 12 into 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 वही शॉर्टकट यूज कर रहे हैं बेटा 18C3 जो डिवीजन में है हमने मल्टीप्लाई में किया 18 इंटू 17 इंटू 16 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके 6 3 18 3 4 12 2 2 4 2 8 16 2 4 8 और कुछ नहीं 11 3 13 17 4 16। ओके चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है बेटा। Yes, prove that cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is sin 5x sin 5x by 2। कर रखा है हमने बेटा बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है आपके। चलिए करते हैं स्टार्ट। सिंपली हमने यूज क्या करना है बेटे यहाँ फॉर्मूला 2 cos a cos b is nothing but cos a plus b प्लस cos a माइनस। ठीक है हम लेफ्ट साइड कंसीडर करें। अब यहाँ पर 2 नहीं है पर डेफिनेटली आपको पता है बेटा कोई भी फॉर्मूला है 3-4 टर्म्स में फैक्टर्स है आपके तो आप ये कांस्टेंट वगैरह ये टर्म आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 यहाँ नहीं है तो चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर या फिर ये 2 को आप राइट में ले आइए फॉर्मूला यूज करते ही आई जस्ट मीन टू से इसमें आप हाफ लिखिए cos 2x cos x by 2 a is 2x b is x by 2 we are using cos a plus b plus cos a minus b हाफ हो गया cos a plus b 2x प्लस एक्स बाय 2 आप सीधा ऐड करके लिखना चाहें लिख दें जब आप राइट में फॉर्मूला लिख रहे हो। अदरवाइज बिल्कुल कहती हूँ मैं आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे तो इंडिकेशन जरूर दे दीजिए बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और वो ऐसे ही दिया जाता है। आप फॉर्मूले को सीधा ये ऐड करके लिखो उसके बजाय पहले ऐसे लिख दो। ठीक है चलिए माइनस अगेन यही फॉर्मूला यूज होना है हाफ आएगा ये 2 यहाँ पर भी नहीं है तो 2 डिवाइड होगा cos 3x plus 9x by 2 plus cos 3x minus 9x by 2। ओके बस अब पहले ऐड करें हम इसे
हाफ हम बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, कुछ कटता होगा तो काट देंगे। ये होगा बेटे 5x/2 cos 5x/2, ये हमारा 3x/2 एलसीएम लेके हम ऐड कर रहे हैं, माइनस ये हो गया 15x/2, यहाँ पर भी माइनस लगेगा बेटे, 3x माइनस 9x/2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 6x माइनस 9x/2 माइनस 3x/2, राइट। अब देखें, हमें पता है बेटा रिजल्ट एक cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, राइट। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल कर सकते हैं हम। हमने यहाँ रीजन लिख दिया, दैट्स वाई, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में एक बार इसे लिखते माइनस कॉस 3x/2 फिर कैंसिल करते हैं, हमने रीजन लिख दिया, ये कैंसिल। अब हमारे पास दो टर्म्स रह गई सिर्फ, cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब हम एक और रिजल्ट यूज कर सकते हैं, cos a माइनस cos b। ये रिजल्ट तभी आपको अच्छे से रिकॉल होंगे बेटे जब आपके टिप्स पर हैं और आपने प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला -2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, डिफरेंसेस बीइंग चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये आपको टिप्स दे दे के याद करवाए थे। मल्टीप्लिकेशन सम या डिफरेंस में चेंज होता है और डिफरेंस ऑफ सम मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है वो देखते हुए चलिए, हाफ हमारा रहेगा एज सच cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, तो a हो गया 5x/2, b हो गया 15x/2, -2 sin a प्लस b बाय 2। आप बिल्कुल मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं एक बार कंप्लीट दिखा रही हूँ, किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। जो बाय 2 है मैंने उसे ऐसे लिख दिया है क्योंकि a और b दोनों मेरे रैशनल एक्सप्रेशन है, 5x/2 प्लस 15x/2, ओके, इनटू साइन a माइनस b बाय 2, हाफ बाय 2 को मैंने ऐसे सच लिख दिया, 5x/2 माइनस 15x/2, ओके। ये तो ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये भी, और ये देखिए प्रोडक्ट में है सीधा, मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकती हूँ, माइनस साइन अब मैं ऐड कर दूं 5x प्लस 15x, एलसीएम सेम है, 2 है दोनों का, 20x/2 10, 10x/2 5 है, ओके। बिल्कुल ये जैसे कर रही हूँ अभी, यही करके आप पहले ही स्टेप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए साथ में कि कौन सा यूज कर रहे हैं। साइन यहाँ पर भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x माइनस 15x माइनस 10x डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 5x, अगेन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5x बाय 2। बट हमें पता है बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये साइन यहाँ से माइनस बाहर आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x बाय 2, ओके। यही प्रूफ करना था हमने, यही राइट साइड थी, ओके। आई होप मेरे से पहले आप कर पाए हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था बेटा ये बिल्कुल, और बुक का क्वेश्चन है, यस ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था बेटे। पॉज कर दीजिए, जो बच्चे कर चुके हैं मेरे साथ पहले भी प्रैक्टिस, वो करिए अपने आप बेटा, यहाँ कंपेयर करिए, ठीक है। प्रूव दैट cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री इज 3/16। हम स्टार्ट करते हैं cos 10 लेफ्ट साइड से, और उसमें से हमें देखो बेटा 4 फैक्टर हैं cos की टर्म्स में ही, लेकिन सिर्फ एक की हमें टेबल से वैल्यू पता है, कौन सी वैल्यू, cos 30 डिग्री, है ना। cos 30 डिग्री हमें वैल्यू पता है, चलिए cos 10 डिग्री हम एज सच रखते हैं, cos 30 डिग्री को हम पुट कर देते हैं, दैट विल बी √3/2, और cos 50 cos 70 अगेन हमने जो अभी पिछले पार्ट में यूज किया फॉर्मूला 2 cos a cos b इज नथिंग बट cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको अगर हम यूज करें, यहाँ पर यूज कर लेते हैं कॉस 50 कॉस 70 पर, ये हो जाएगा हाफ, ये 2 यहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं दिया, हाफ कॉस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री ए प्लस बी प्लस कॉस 50 डिग्री माइनस 70। ओके, ये आपका हो गया दिस हाफ, क्योंकि दोनों के साथ है। अब यहाँ पर ये हाफ मल्टीप्लिकेशन में है पूरा, ये तो टर्म्स है, √3/4 सबसे आगे लिख सकते हैं हम, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री मीन्स cos 120 डिग्री, 50 माइनस 70 मीन्स माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री मीन्स बेटा, आप अगर इसको बढ़ा के नहीं लिखना चाहते बार बार तो रीजन में लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री हम लिख सकते हैं बिल्कुल cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। cos पाई माइनस थीटा, अलाइड एंगल हमें याद होते हैं, दिस इज नथिंग बट माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 क्या होता है, 1/2। ओके, और दूसरा cos माइनस 20 डिग्री, cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos 10 डिग्री एज सच, cos 120 डिग्री विल बी माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा cos 20। ठीक है, अभी भी कोई हमें खास बेनिफिट नहीं हुआ तो हम क्या करें, cos 10 दिख रहा है, cos 20 दिख रहा है, इन पर कुछ ऑपरेशन हो सकता है, बट पहले cos 10 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, cos 10 को माइनस हाफ से भी मल्टीप्लाई करना होगा, और cos 10 को भी फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा cos 20 से, राइट, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर हम यही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इधर ला के हाफ, फिर कुछ ऑपरेशन हो सकता है, राइट। अदरवाइज एज सच ना हमें cos 10 की वैल्यू पता है टेबल से, ना cos 20 की वैल्यू पता है, और टेबल हमें कहीं दे नहीं रखी कि हम यूज करें, हमें कैलकुलेशन ही करनी है कि क्या हुआ, प्लस cos 20 cos 10 में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ cos 20 प्लस 10, राइट, प्लस cos 20 माइनस 10। ओके, ये तो हमने ये फॉर्मूला लगाते का ब्रैकेट बंद किया, ये बाहर के ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इन एंगल को पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा -1/2 cos 10 डिग्री, ये 1/2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 cos 30 डिग्री, ये प्लस 1/2 cos 10 डिग्री, राइट, 20 प्लस 10 30, 20 माइनस 10 10। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ, cos 10 यहाँ भी, cos 10 यहाँ भी, 1/2 मल्टीप्लाई दोनों में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसल कैंसल। अब सिर्फ एक टर्म रह गई, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3/8, 4 2 8, and cos 30 is nothing but √3/2, that means √3 into √3 is 3, 8 2 6, यही लाना था। ठीक है, प्रूफ हो गया। ओके, बिल्कुल दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा रखे थे बेटा, और इसीलिए बार बार कहती जाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए। चलिए, find the equation of the ellipse whose foci are 40 and -40, eccentricity is 1/3। देखिए, जो आपको फोकाई दे रखे हैं बेटे, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो हम इसी के बेस पर इक्वेशन सबसे पहले मानते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी, दैट मीन्स इस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो क्या कंडीशन होती थी बेटा,
डिनोमिनेटर x के नीचे जो नंबर आना है a, दैट शुड बी ग्रेटर देन b, राइट। अब यहाँ पर फोकाई क्या है, प्लस माइनस C0, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी क्या है, C अपॉन A, जहां पर C क्या है, C भी आपको याद करवाया था बेटा, जो बड़ा है उसी के बेस से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ भी आपको पता आपने कैसे याद किया, मैंने आपको हिंट दिया था C अपॉन जो इन A और B में से बड़ा है उससे डिवाइड कर, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अगर हम यूज कर पाएंगे तो प्लस माइनस C0 इज नथिंग बट प्लस माइनस 40, यही फोकाई दे रखे हैं। और 1/3 इज इक्वल टू C/A। यहां से आपके पास क्या आ गया, C4, सीधा कंपेयर करेंगे आप, जब इसमें यूज करेंगे आप C4 तो आपके पास A आ जाएगा बेटा 4 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, दैट मीन्स 12। A आ गया, C आ गया, तो अब B निकाल लें। B यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो B स्क्वायर लेफ्ट में ट्रांसपोज किया, C स्क्वायर राइट में ट्रांसपोज किया, B स्क्वायर विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 144 माइनस 16, दैट मीन्स 128, राइट। तो B आपका क्या हो गया बेटे, इक्वेशन के लिए वैसे B स्क्वायर ही चाहिए और इक्वेशन पूछी है, नो नीड टू फाइंड स्क्वायर रूट, पहले इस पे टाइम लगाएं, हमें कोई लेंथ वगैरह या कोई और कोऑर्डिनेट पूछते तो हम निकाल लेते और बिल्कुल आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जब हमसे चाहिए ही B स्क्वायर तब इसको निकाल के दिखाना टाइम वेस्टेड है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A this is 12 square is 144 plus y square upon 128 is, ठीक है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलता, 64 टू जा 64 का आप स्क्वायर रूट 8 रूट, ठीक है। ये आप बिल्कुल निकाल सकते थे अगर नीट थी, यहाँ नीट नहीं, ओके। चलिए सिंपल क्वेश्चन, यस इसके भी देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। एलिप्स जो दिया हुआ है आपको उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 25 को हम 5 स्क्वायर लिखते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख दें, और ये भी सेम केस बना है बेटा हमारा कि a ग्रेटर देन b है, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1, a ग्रेटर देन b, क्या मिला हमें, a इज 5, b इज 3। जस्ट हमेशा जरूरी नहीं है लिखना, आप सीधा लिख सकते हैं, ये सब चीजें ओके, बट मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप किस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जब आपका a ग्रेटर देन b है बेटा तो मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो x के नीचे a जो है वो यूज करते हैं, 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 5 10। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, दैट विल बी 2b, right, 2b is 2 into 3, that means 6, okay। नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, और वर्टिसेस जो हम काउंट करते हैं बेटा मेजर एक्सिस से, दैट मीन्स एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट के लिए a यूज होगा, प्लस माइनस a0, दो है, पॉजिटिव साइड में भी नेगेटिव साइड में भी, दैट विल बी प्लस माइनस 5 0,
ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको अब सी चाहिए होगा। सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने किया, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 9, 25 minus 9 16, that means C is 4. ठीक है, C square is 4 square, C is 4. Therefore, coordinates of foci, ये सब कहाँ लाई करेंगे, x एक्सिस पर, मेजर एक्सिस वो है, और क्या होंगे, प्लस माइनस C0, that means प्लस माइनस 4 0. ओके, फोर्थ वन इसेंट्रिसिटी, E जिसे आप सिंबल देते हैं, that will be C by A. C by A, C is 4, A is 5. Fifth one, length of the latest rectum. Yes, इसके लिए भी आपको हिंट दिया था कि बेटा पैटर्न तो आपको ध्यान रखता है, आप ध्यान रखें कि डेनोमिनेटर में A आना है, A आना है, और न्यूमरेटर में 2 जो दूसरा रह गया B उसका स्क्वायर। ठीक है, बाकी जैसे भी आपने याद रखा है, B स्क्वायर इज 9, A इज 5, तो ये आपका हो गया 18 by 5। ओके, दोनों में से एक ऑप्शन आपको करनी थी, बट दोनों ही सिंपल थे। यस, लास्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स वाज रिकॉर्डेड एज 40 and 5.1. Later on, it was discovered that one observation 40 was wrongly copied down as 50. Find the correct standard deviation. देखिए, सीधा आपको क्वेश्चन वो नहीं दिया स्टैटिस्टिक्स का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अब डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है जो मिसलिनियस में जो ज्यादातर बच्चे आप नहीं करते, इसलिए आपको कहा था वो भी इम्पोर्टेंट है बेटा। वो नहीं आया, आप स्टैटिस्टिक्स को मानते हो, हम तो कर ही लेंगे, और इस टाइप की आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं करें। ओके, तो अभी भी टाइम है, कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अर्थमेटिक मीन दे रखा है बेटा 100 आइटम्स का 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5.1। तो अगर हम डाटा को माने एक्साइज है और मीन जो होगा वो एक्स बार होगा, वी नो, पहले फॉर्मूला ही यूज कर लें, ये आप ध्यान रखें, तो अनग्रुप डाटा है। ठीक है, एक मीन मीन लिख देती हूँ मैं पहले आपको फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए, जिसको हम एक्स बार लिख लेते हैं, दैट इज समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन विच इज 100 हेयर, वो आपको दे रखा है 40। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हमने नोटेशन यूज की थी वहां बेटा। इसको आप शॉर्टकट जो आपको सिखाया था कैलकुलेशन के लिए उसको यूज करेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन विच इज 100 माइनस समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 100 जो कि मीन है, अभी हम ये यूज भी करेंगे मीन बेटा, दिस स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है 5.1। बस अब इन सब पे ऑपरेशन करने हैं हमने बेटा। देखो यहाँ समेशन एक्स आई निकल सकता है सीधा आपका 40 इंटू 100, दैट मीन्स 4000। ओके, और इधर से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना चाहेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये मीन स्क्वायर, दैट मीन्स 40 स्क्वायर इज नथिंग बट 5.1। ओके, स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर रूट हटा दिया हमने। तो यहाँ से हम जब फर्दर ये तो हमारा एक बार कैलकुलेट हो चुका है, इसको हम ऐसे छोड़ दें। यहाँ से जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना चाहते हैं हम, 40 स्क्वायर को राइट में लाएंगे और 100 भी मल्टीप्लाइंग करेंगे, 100 इंटू 5.1 स्क्वायर भी देखिए आपको मैं बिल्कुल बताऊं शॉर्टकट आप क्विकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू जस्ट काउंट इट एज 5 प्लस 0.1 स्क्वायर, और सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर लगाइए बेटा, a स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 इंटू 5 10 10 इंटू 0.1 1 हो गया बेटा, प्लस 0.1 होल स्क्वायर दैट विल बी 0.01 0.01,
This will be 26 plus 0.01, that means 26.01. ठीक है, 26.01 इसको यूज कर लेते हैं हम। आप सीधा निकालते हैं, आपकी विषय 40 स्क्वायर 1600, तो ये हमारा हो गया 100 इंटू 1626.01 और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 162601। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब हमें आगे क्या बोला था, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन 40 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 50। फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 40 रॉन्गली काउंट हुआ, 50 बना, तो न्यू अब हमने वैल्यूज निकालनी है। न्यू वैल्यूज, न्यू समेशन वाई आई हम कैलकुलेट मान लें, दैट विल बी जो ओल्ड सम था उसमें से 50 माइनस करेंगे, 40 ऐड करेंगे। 40 वॉज रॉन्गली कॉपीड डाउन एज 50, मतलब 40 को 50 लिखा गया। ठीक है, ये जल्दी में हड़बड़ाहट में -40 प्लस 50 नहीं हो जाना चाहिए बेटा। 50 पढ़ा गया है तो 50 गलत है, जबकि करेक्ट 40 है। तो जो समीशन था हमारा 4000, उसमें -50 प्लस 40 करना है, मतलब -10 करना है। दैट मीन्स 3990। ओके, एंड न्यू सम ऑफ स्क्वायर्स, या यूं कहेंगे हम बेटे करेक्टेड, न्यू की जगह करेक्टेड वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। दिस इज करेक्टेड। न्यू तो जस्ट लाइक कि हमने कुछ ऐड कर दिया, वो भी हो सकता है। करेक्ट सम, करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसको हम समेशन वाई आई स्क्वायर लिख देते हैं। अब वो क्या होगा, जो हमारा रॉन्ग सम ऑफ स्क्वायर्स था उसमें हम 50 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 स्क्वायर ऐड, राइट, यही करेंगे ना। रॉन्ग पड़ा गया 50, करेक्ट था 40। ये था हमारा 162601। 50 स्क्वायर दैट मीन्स 2500 और 40 स्क्वायर दैट मीन्स 1600। -2500 प्लस 1600 इज बेटा -900। दैट मीन्स हमने इसमें से 900 माइनस करना है, तो 01 16 माइनस 9 इज 7 161 161701 आ गया ये आपका। अब हमें सिर्फ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा बेटा, करेक्ट मीन नहीं पूछा, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की ही कैलकुलेशन करें हम। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स सिग्मा ओवर वाई। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे y के लिए, समेशन वाई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर। ओके, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्योंकि स्टैंडर्ड अभी। अब समेशन वाई आई स्क्वायर क्या था, 161701 डिवाइडेड बाय 100 माइनस समेशन वाई आई था बेटा हमारा 3990 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ क्या है, ये 0 से 0 कट जाएगा। 161701 को 100 से डिवाइड किया, 1617.01। 399 को 10 से डिवाइड किया, 39.9 स्क्वायर। ठीक है, और 39.9 भी मैं आपको कहूँ बेटा, स्क्वायर जो आप कैलकुलेट करेंगे 39.9 स्क्वायर, इसको भी हम 40 माइनस 0.1 ये करके करना चाहिए, क्विकली होता है। जस्ट सी, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर लेंगे। a स्क्वायर 40 स्क्वायर 1600 माइनस 2 इंटू 40 दैट मीन्स 80, बट 10 जो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा वो आपका इसको 1 बना देगा बेटे। 1 डेसिमल आगे ले जाते हैं ना, 1 हो जाएगा ये नंबर। सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 इंटू 4 8।
ओके 0.1 स्क्वायर मीन्स 0.01 बस इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले 1600 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें 1592 और 0.01 ऐड करना है तो बस डेसिमल के बाद पहले कुछ था ही नहीं ये लग गया हमारा आ गया 1592.01 आई थिंक आपको भी इजी लगा बेटा ये यस 1617.01 माइनस 1592.01 देखिए डेसिमल के बाद की तो वैल्यू सारी मिलती है तो डेसिमल के बाद तो 0 ही हो गया बेटा 7 minus 2 is 5 11 minus 9 is 2 बाकी सेम है तो स्क्वायर रूट 25 5 टू सिंपल इज द आंसर ओके बट बेटा फिर से कहूंगी आई नो ऐसे क्वेश्चंस बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की हैं बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आपके सामने है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया आपका स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन आया ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे